अध्यक्ष महोदय, राज्य अलग होने के बाद स्थानीय नीति को लेकर कई सीढ़ियां चढ़ी गई, उतरी गई और इसमें कोर्ट का भी इंटरफेरेंस रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार उन आदेशों को मद्देनजर रखते हुए उसका अध्ययन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, समिति बनानी होगी, नए नियम बनाने होंगे, बहुत जल्द निर्णय लेगी। धन्यवाद। सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान रखता था। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के 100 साल पहले से चल रहा था, जिसे पाने के लिए हजारों झारखंडी आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। राज्य सरकार की स्थानीय नीति और नियोजन नीति झारखंड हित में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं रहने के कारण आज खतियान आधारित स्थानीय नीति 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति घोषित करने की मांग की जा रही है। झारखंड के अधिकतर जिलों में 1879, 1894, 1910, 1935 में पूरा हुआ। आजादी के बाद रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला में भी संयुक्त सचिव तत्कालीन श्री मुख्तार सिंह के पत्र संख्या 3 स्थानीय 5015/81-806 3 मार्च 1982 में एक अधिसूचना निर्गत की गई थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जिले में हुए पिछले सर्वेक्षण में जिन लोगों की अपने या अपने पूर्वजों के नाम की जमीन आदि उल्लेख हो, उन्हें इस जिले के दायरे में स्थानीय माना जाना चाहिए। जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि उक्त संकल्प में जहां कहीं भी बिहार शब्द प्रयोग किया गया था, उसे झारखंड शब्द में प्रतिस्थापित किया गया है। इसलिए झारखंड में भी 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पूरी तरह से संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 16(3) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अवसरों की समानता के अधिकार होते हुए भी राज्य सरकार स्थानीय निवासियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से झारखंड में 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर यहाँ पर भी स्थानीय नीति लागू करने की मांग करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय लंबोदर महतो जी का जो प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, संक्षिप्त में पूरी इतिहास झारखंड का इन्होंने लिख दिया है। और अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नीति को लेकर हम सब, पूरा सदन और पूरा राज्य अवगत है। ये विषय हमेशा से राज्य में राजनीतिक केंद्र बिंदु भी बनता रहा है। अध्यक्ष महोदय, राज्य गठित हुए 20 साल हो गया। अध्यक्ष महोदय, और 1932 की जो इनकी मांग है, इसको लेकर तत्कालीन सरकार ने एक स्थानीयता नीति परिभाषित भी किया था। अध्यक्ष महोदय, राज्य के अंदर इस विषय को लेकर क्या स्थिति बना वो हम सब जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, और इस विषय को उच्च न्यायालय ने भी निरस्त कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों के प्रति गंभीर है। और अध्यक्ष महोदय, जो न्यायालय का आदेश है उसका अध्ययन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, और शीघ्र ही इस पर सरकार निर्णय लेगी। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि सरकार शीघ्र ही इस पर विचार करेगी। इससे पहले भी महोदय इसी सदन में अभी चर्चा हो रही थी और इसमें सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री का जवाब आया था। तो दोनों के जवाब में कहीं न कहीं कंट्राडिक्ट हो रहा।
माननीय मुख्यमंत्री माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का था कि सरकार त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करेगी और उसके लिए कुछ समय चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम शीघ्र ही इस पर विचार करेंगे। तो ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट होना चाहेंगे कि सरकार इस पर कब तक विचार करे। और इसमें सबसे जो मेरा सुझाव था कि जो श्रम विभाग की 1982 ईस्वी की जो चिट्ठी थी पत्रांक 806 वो बिहार सरकार की ही चिट्ठी थी और वो बिहार सरकार की चिट्ठी झारखंड में भी लागू हुई थी और उस चिट्ठी में बहुत ही स्पष्ट किया गया। मान्य सदस्य एक चीज का जानकारी मैं देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में जो प्रश्न रखेंगे उसमें अधिकतम पूरक एक ही होगा, इसलिए आप एक ही पूरक करें। एक ही पूरक करें। और ये माननीय ये खाली जानना है कि झारखंड सरकार वो चूंकि एक संसदीय कार्य मंत्री का भी अभी एक जवाब आया था और अभी आप उस पर न जाए, आप एक पूरक करिए। 1932 के खतियाने अंतिम सर्वे के आधार पर सरकार कब तक ये स्थानीय नीति लागू करना चाहेगी, यही पूरक सवाल थी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक राज्य के पदाधिकारी भी रहे हैं अध्यक्ष महोदय और इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं और कैसे कार्य होते हैं। और अध्यक्ष महोदय, ये जो पत्र का जो मुख्तियार सिंह जी का शायद ये जिक्र करना चाह रहे हैं, शायद वैसे ही अध्यक्ष महोदय, राज अलग होने के बाद स्थानीय नीति को लेकर कई सीढ़ियां चढ़ी गई, उतरी गई और इसमें कोर्ट का भी इंटरफेरेंस रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार उन आदेशों को मद्देनजर रखते हुए उसका अध्ययन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, समिति बनानी होगी, नए नियम बनाने होंगे, बहुत जल्द निर्णय लेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य अनंत कुमार ओझा जी। वर्ष 2011 में जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद भी गरीबी की परिभाषा बदल गई। इस सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में गरीबों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई और आज 59 लाख के करीब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में आकलन होता है, जिस कारण से राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता चला जा रहा है। परंतु आदिनांक ऐसे लोग हैं जो यहाँ के सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के दायरे में नहीं आ पाए हैं, जिस कारण राज्य अंतर्गत उचित लोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार का इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछड़े वो गरीब तबके के लोगों को सरकार की योजना में किस प्रकार के लाभान्वित किया जा सके, जिसके लिए राज्य में यहाँ के लोगों का सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए विशेष नीति के तहत सर्वेक्षण कराने की कार्य की जानी चाहिए। अतः सरकार से मांग है कि राज्य सरकार वैसे लोग जो आदिनांक वर्ष 2011 की जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के दायरे में नहीं आ पाए हैं, ऐसे लोगों का राज्य हित में एक नीति निर्धारण कर सर्वेक्षण कराया जाए, जिससे उचित लोगों को सरकार द्वारा योजना का लाभ ले सके। महोदय, केवल हमारा एक वाक्य और है महोदय, अगर पूरक इसी से इसी का बात तो केवल है, पूरक अगर पूछना है महोदय, पूछ लीजिए। 62 लाख महोदय ऐसे सर्वे में घर आए हैं और 59 लाख लोगों को 57 लाख लोगों को राज्य सरकार मानती है कि गरीबी रेखा से, केंद्र सरकार का 27 लाख और राज्य सरकार ने 30 लाख जोड़ा है, 57 लाख हम मानते हैं महोदय। और ये आंकड़ा भ्रामक है। नीतियों का निर्धारण करते समय इस समूह को आंकड़े को ध्यान में रख करके नीतियां बनती है। महोदय, हमारा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार पुनः सर्वे करा करके गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का मानक क्या है, और मानक जो है वह जो सैंपल सर्वे के आधार पर मानक तय होता है उसके आधार पर संख्या तय होती है, क्या राज्य सरकार पुनः सर्वे कराने का काम करेगी? माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक अनंत ओझा जी ने पिछड़े वर्गों के संदर्भ में अपने सवाल पूछे। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय विधायक को कहना चाहूंगा, फिलहाल सरकार के पास अभी ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं है अध्यक्ष महोदय इस विषय को लेकर। और चूंकि अध्यक्ष महोदय जब तक
सर्वे नहीं होता, आर्थिक सामाजिक, तब तक अध्यक्ष महोदय इसको कैसे हम लोग आच्छादित करेंगे, ये निर्णय नहीं लिया जा सकता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अभी ऐसा इन वर्गों को कैसे हम लोग ये करें।